सो हेलो एवरीवन, दिस इज शुभम गौर एंड बच्चों, आज के वीडियो में आपका स्वागत है। आज हमारे पास जेई एडवांस 2006 का एक क्वेश्चन है, डेफिनेट इंटीग्रेशन का। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, तो इसको स्टार्ट करते हैं। आज के वीडियो में देखेंगे कि इसमें हम क्या कर सकते हैं और एक थॉट प्रोसेस डेवलप करने का कोशिश करेंगे। तो जो जो थॉट मेरे दिमाग में आएंगे मैं वो आपके सामने रख रहा हूँ। और मुझे लग रहा होगा कि जब भी हम गलत डायरेक्शन में जा रहे होंगे तो मैं बोलूंगा कि इस थॉट को आपको रोकना पड़ेगा और आपको कुछ नया सोचना पड़ेगा। तो इस तरह से मैं आपके सामने क्वेश्चन करूंगा। आप अपने लेवल पे ट्राई कर सकते हो और अगर कुछ नया सोच पा रहे हो तो आप मुझे बता सकते हो कमेंट सेक्शन में। तो बच्चों, स्टार्ट करते हैं आज का क्वेश्चन। तो क्वेश्चन हमें दे रखा है, क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन हमें दे रखा है और सबसे पहली बात जो हमारे दिमाग में इसको देख के आती है वो यही आती है कि हम इसको कुछ सब्स्टिट्यूट कर लें। तो हमने कहा कि पहले वही कर लेते हैं। सबसे पहले यही हमारे माइंड में आता है, तो हमने इसको टी लेट करा जी। जब आप इसको टी लेट करोगे, अच्छा अच्छा, ऐसा है, ठीक है, इसको हमने टी लेट कर लिया। तो वन का डिफरेंशिएशन जीरो, इसका डिफरेंशिएशन करोगे माइनस का 50 एक्स टू दी पावर 49 dx बराबर dt आपको मिल जाएगा। ठीक है, ऐसा लिखते ही साथ आपको ये बात समझ में आ जाएगी कि ये आपको यहाँ पे कहीं पे दिख नहीं रहा है। अगर आपको x की पावर 49 यहाँ पे मिल रहा होता तो हम कुछ कर भी सकते थे ना। तो न्यूमरेटर में, डिनोमिनेटर में भी नहीं है, तो t सब्स्टिट्यूट करके कुछ नहीं मिलने वाला है हमें। तो हमें इस बात को यहीं पे रोक देना है कि इसके आगे नहीं सोचना है। ठीक है, अब आगे की बात करते हैं। अगर इस तरह की बड़ी बड़ी पावर्स हमें मिल रही होती है ना, तो हम जनरली बाई पार्ट्स पे जाते हैं और बाई पार्ट्स से इंटीग्रेशन करते हैं। ठीक है, अब बाई पार्ट्स का थॉट क्यों आया है? क्योंकि अगर हम इस डिनोमिनेटर को देखेंगे ना, तो इसमें 101 लिखा है। और जब हम इसे इंटीग्रेट करेंगे और इंटीग्रेट करने के लिए हम यहाँ पे एक वन लिख रहे होंगे, तो फर्स्ट फंक्शन और सेकंड फंक्शन, दो फंक्शन का प्रोडक्ट रूल हमें पता है कि बाई पार्ट से इसका इंटीग्रेशन हो रहा होता है। ठीक है, तो प्रोडक्ट रूल लगाने के लिए हमें एक को फर्स्ट और एक को सेकंड लेट करना पड़ता है। तो अगर आप इस फंक्शन को फर्स्ट लेट करोगे, क्योंकि कोई ऑप्शन है भी नहीं आपके पास, आपको इसे फर्स्ट ही लेट करना पड़ेगा। तो फर्स्ट आप लेट करोगे ना, तो इसका डिफरेंशिएशन होगा। और डिफरेंशिएशन के थॉट में यहाँ पे पावर कम होती है, तो यहाँ पे 100 पावर आएगी। और 100 पावर आएगी तो हम ऐसा सोच पा रहे होंगे कि ये ऊपर वाला जो हमारे पास इंटीग्रेशन दे रखा है, हो सकता है कि इससे ये एलिमिनेट हो जाए। तो हमारे दिमाग में थॉट ऐसे जनरेट हो रहा है कि हम कुछ ऐसा करने वाले हैं जिससे अगर हम इसको इंटीग्रेट करें तो ये वाला इंटीग्रेशन अपने आप ही कट जाए, या ये वाला इंटीग्रेशन हम पूरा तो सॉल्व कर नहीं सकते। तो हम इसको न्यूमरेटर के फॉर्म में लेके आएंगे, न्यूमरेटर के फॉर्म में लेके आएंगे, जिससे क्या होगा कि न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों कट जाएगा और सिर्फ रियल नंबर हमारे पास बचेगा। ठीक है, ऐसा हम करने वाले हैं। तो हमें करना क्या है कि हमें न्यूमरेटर की तरह इसको बनाना है, क्योंकि पूरी तरह तो सॉल्व आप कर नहीं पाओगे। तो क्योंकि अभी आपको दिखेगा ये बात कि आप इसे सॉल्व नहीं कर पा रहे हो, तो आपको न्यूमरेटर बनाना पड़ेगा। ठीक है, तो इसको हमने आई ले लिया और वाई पार्ट्स वाले थॉट से स्टार्ट किया। तो 0 से 1 में आपको इंटीग्रेशन करना है किसका, 1 - x टू दी पावर 50, और इसमें पावर लगा हुआ है 101। ठीक है, इनटू में क्या आ गया, 1 लिख लिया हमने और dx लिख लिया, ये आ गया। इसके बाद हमने कहा कि ये हमारा फर्स्ट फंक्शन है और 1 को आपने सेकंड ले लिया। ठीक है, तो होता क्या है कि आप फर्स्ट को एज इट इज लिख देते हो, सेकंड का इंटीग्रेशन होता है, तो सेकंड का इंटीग्रेशन x हो गया और 1 - x टू दी पावर 50 और इसकी पावर 101 आ गया। फिर आता है क्या, माइनस, फिर आता है इंटीग्रेशन। फर्स्ट का डिफरेंशिएशन हो गया, तो डिफरेंशिएशन पे आ जाओ जरा। तो इसका डिफरेंशिएशन करोगे तो पावर आगे आएगी 101। 1 - x टू दी पावर 50 की पावर 100, ये तो लगा x की पावर n। ठीक है, फिर वो बोलेगा, कौन बोलेगा, चेन रूल बोलेगा कि जिसको आपने x मान के x की पावर n का फॉर्मूला लगा दिया, उसका फिर से होएगा। तो इसका फिर से ये होएगा, हमने लिख रखा है। तो माइनस का 50 आ गया। ठीक है, ब्रैकेट के अंदर x की पावर 49 और dx हमारे पास आ जाएगा। ये तो डिफरेंशिएशन हुआ किसका, फर्स्ट का। अब सेकंड का आप इंटीग्रेशन कर लो, तो 1 का इंटीग्रेशन आपको मिलेगा x। तो ये फाइनली हमारे पास आ जाता है। तो इसके आगे बढ़ते हैं। तो इसके आगे क्या है वो देख लो जरा। तो इतना हो गया। अब आगे हमने करा, तो पहले इसको थोड़ा सा
लिख लेते हैं, प्रॉपर वे में लिख लेते हैं, जैसा हमको चाहिए होता है वैसा लिख लेते हैं। अभी यहाँ पे आप लिमिट भी डाल सकते हो, तो आपको पता है कि आप लिमिट जो है वो 0 से 1 लगा सकते हो। तो ये तो अभी सॉल्व नहीं हुआ, तो इस पे लिमिट लगाने का कोई मतलब है नहीं, इस पे लगा देते हैं। इस पे अगर आपने 0 से 1 लगाया, तो आप देखो यहाँ पे अगर आपने 1 डाला तो ये 0 हो जाएगा, फिर माइनस आएगा, फिर आप 0 डालोगे तो इधर 0 डालना, तो ये 0 हो जाएगा, तो ये पूरा पार्ट 0 ही आ जाएगा। तो हम लिमिट डाले बिना समझ गए कि वो 0 आ जाएगा। आगे देखो भाई, इस पे आते हैं फिर से। ठीक है, तो ये माइनस का क्या आ गया हमारे पास, इन दोनों को आप चाहो तो एक साथ लिख सकते हो। किसको, 101, और इसको चलो एक काम करते हैं, इसको निकालते हैं, बाहर निकालते हैं। तो माइनस का 101 हमने निकाला, और फिर जो बचा है वो देखना जरा। तो हमारे पास बचा है क्या, हमारे पास बच रहा है 1 - x⁻50, और इसकी होल पावर 100 है। और यहाँ से हमने इसका मल्टीप्लाई इसमें कर लिया, तो ये -50 आ गया, x⁻50 आ गया, और dx आ गया। ये हमारे पास आ चुका है। ठीक है, अभी 0 से 1 लिमिट लगी हुई है, तो अभी आपको फिर से इंटीग्रेट करना है। देखो, अब कुछ लोगों को ऐसा लगेगा कि हम इसमें फिर से बाई पार्ट्स लगाएंगे और वही वाला काम फिर से करेंगे। क्या कि इसको आपने टी लेट करा सर, तो ये वाला पोर्शन जो आपने लिखा था, ये वाला पोर्शन बन जाएगा dt। ठीक है, ये क्या बनेगा, dt। कब, जब आप इसको टी लेट करोगे, सही बात है, ये बन जाएगा। तो x बचेगा, x को हम क्या मान लेंगे, x को हम मान लेंगे फर्स्ट फंक्शन, और फर्स्ट का डिफरेंशिएशन 1 हो जाता है, और सेकंड का इंटीग्रेशन हम लिख पाएंगे। तो बेटा जब आप इसका इंटीग्रेशन लिखोगे ना, तो इसका इंटीग्रेशन t की पावर 100 से आएगा, तो t की पावर 101/101 आएगा। तो 101 का मतलब क्या है, वो सेम चीज आ जाएगी जो आपके पास यहाँ पे लिखी हुई है। ठीक है, और जो आगे वाला ब्रैकेट होगा वो फिर से इसी तरह से 0 हो जाएगा जो आपने अभी किया है, क्योंकि यही स्टेप तो दोबारा आने वाला है अगर आपने ये काम किया तो। है ना, थोड़े से चेंजेस होंगे, अगर होंगे भी, है ना, जैसे ये 101 आया तो एक्स्ट्रा ये चीजें आपको मिलेंगी। तो अगर आपने इसको टी लेट किया और इसको dt बनाया, तो वही है कि पहले आपने इसको फर्स्ट फंक्शन मान के इसका डिफरेंशिएशन किया, फिर आपने इसी को सेकंड फंक्शन बना के इसका इंटीग्रेशन कर दिया, तो वापस आप उसी स्टेप पे पहुंच जाओगे जहां पे आप पहले थे। ठीक है, तो ये काम नहीं करना, फिर और सोचना पड़ेगा यहाँ पे कि ये नहीं करना तो क्या करना है फिर। ठीक है, तो हमने एक थॉट यहाँ से लिया था कि इसको हम न्यूमरेटर बनाएंगे, तभी जाके ये सॉल्व हो सकता है, क्योंकि सॉल्व तो हो नहीं रहा। तो ऐसा हो जाए कि न्यूमरेटर बन जाए और फिर हम काटा पीटी करके कुछ कर सकते हैं। तो हमने कहा कि न्यूमरेटर बनाने के लिए ये माइनस का 50 लिखा है और इधर 1 है, तो अगर मैं इसमें +1 -1 कर दूं तो शायद कुछ फायदा हो जाए वहां से। तो ठीक है, ये काम करते हैं। तो इसको पहले ले लेते हैं अगली स्लाइड पे। तो माइनस का 101 हमारे पास है, और क्या है, 1 - x⁻50। 1 - x⁻50 की होल पावर 100 है, और क्या है, माइनस का 50 है, -50 x⁻50 dx, यही लिखा हुआ है, मुझे लगता है यही है। चलो, है ना, 0 से 1 में करना है अब आपको इसका। तो देखना जरा, मैंने कहा कि ये वाला चीज बनाएंगे, तो ये बनाने के लिए करना क्या पड़ेगा आपको, ये x⁻50 है, इधर -50, तो -50 को तो बाहर निकालो पहले। तो वो -50 किससे, इससे मल्टीप्लाई होगा, तो माइनस माइनस प्लस 5050 गई, ये हो गया। और इसके साथ हमने करा कि +1 करेंगे और -1, तो 1 - x⁻50 की होल पावर 100 है। इधर हमने किस में, इसमें, क्योंकि -50 तो निकाल दिया, तो x⁻50 में हमने, अच्छा, इधर हमें माइनस भी चाहिए होगा। ठीक है, तो यहाँ पे एक माइनस जनरेट करेंगे, और इधर लिख लेते हैं -x⁻50, अभी इतना लिख लेते हैं। ठीक है, तो वो माइनस हमने कहीं पे भेजा नहीं, dx। तो क्या किया, ये माइनस आगे ही रहा, और ये माइनस हमने यहाँ पे रहने दिया, बस हमने 50 को बाहर निकाल के 101 से मल्टीप्लाई कर दिया, और कुछ भी नहीं किया। क्यों माइनस रहने दिया यहाँ पे, क्योंकि इसकी रिक्वायरमेंट है अब हमें। तो हम इस ब्रैकेट में +1 करेंगे एंड -1 करेंगे, तो वो आपको कैसे दिखेगा, देखो जरा, 505050, 0 से 1, और 1 - x⁻50, इसकी होल पावर 100 है, और इसमें आपने +1 करा, तो देखना क्या होने वाला है, 1 माइनस, ये सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप है, अगर आप ये समझ जाते हो तो पूरा खेल समझ जाओगे। -का 1 इधर आ गया dx। ठीक है,
तो ये वाले पार्ट से इसका अंदर मल्टीप्लाई मार दो। ठीक है, तो 1 - x⁻50 है, मल्टीप्लाई करोगे तो एक तो आपको मिलेगा 5050, 0 से 1 में कितना, 1 - x⁻50 की होल पावर 101, क्योंकि ये 100 है, ये 1 पावर है। ठीक है, तो इसकी पावर 101 आई, फिर ये मल्टीप्लाई होगा किसमें, इसमें। पर किसको लेके जा रहा है, इसको भी लेके जा रहा है, तो ये माइनस माइनस प्लस, तो प्लस का 5050 और कितना आ जाएगा, 1 - x⁻50 की होल पावर 100। ये हमारा क्वेश्चन है। अगर आप इतना समझ जाते हो तो बात खत्म हो जाती है। और यहाँ पे हम लिख लेंगे आई, और आई के आगे कुछ नहीं। देखो भाई, इधर dx लिखा है, तो ये वाला तो आपका अगेन आई बन जाता है। तो इसको इस तरफ लेके आओ, है ना, तो ये 5050 आई है, इस तरफ आएगा तो 5051 आई हो जाएगा। अब बचा ये, तो इसको देखो आप, ये क्या लिखा है, मैं दिखा देता हूँ ये क्या लिखा है। ये वही लिखा है जो ऊपर लिखा है। तो ये हमारा न्यूमरेटर लिखा है, तो इक्वल टू में कितना, इक्वल टू में न्यूमरेटर ही लिख देते हैं। तो वही लो, न्यूमरेटर लिख दिया। ठीक है, तो आई की वैल्यू यहाँ से देख लो आप, तो आई की वैल्यू आ गई न्यूमरेटर अपॉन 5051। तो अब यहाँ से हम अपना आंसर कोट कर सकते हैं। तो भाई ये सवाल था, तो ये एज इट इज आ गया। और नीचे वाला आपको पता है क्या आ गया, नीचे वाला आपको मिल गया 5000 न्यूमरेटर अपॉन 5051। तो इधर लिख लेते हैं न्यूमरेटर अपॉन 5051। ठीक है, और ऊपर लिखा हुआ है, इसको अभी न्यूमरेटर बोल दे रहे हैं। तो फाइनली आपको मिल गया न्यूमरेटर अपॉन 5051। और मुझे लगता है कि अब तो आप समझ गए हो क्या हो रहा है, रेसिप्रोकल होगा, इसका आंसर 5051 बनेगा। तो अच्छा क्वेश्चन है बेटा, आप अपने लेवल पे ट्राई कर सकते हो। और अगर नहीं होता है तो आप सॉल्यूशन भी देख सकते हो। इस तरह के क्वेश्चन आपको करने चाहिए, क्योंकि एडवांस के लेवल के क्वेश्चन है, एडवांस का ही क्वेश्चन है, तो ये आपके काम आने वाला है।